हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀਕੇ ਤੋਂ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ ਤੋਂ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਡੇਟਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਜੂਨ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने को 10-15 दिनों का जो टाइम है वो बचा है इस पेपर को क्लीयर करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आप इस सीरीज़ के कवर करांगे तुहाडे लिए, ठीक है। ये इस सीरीज़ का सैट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन देखो, विद विच गेम इज़ द वर्ड ड्यूस एसोसीएटेड। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊਸ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ? ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਡਿਊਸ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਟੈਨਿਸ ਸਪੋਰਟ, ਟੈਨਿਸ ਗੇਮ। द वर्ड्स जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ सोशल, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रेजेंट इन द प्रेम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यानी जो जस्टिस के रिलेटेड वर्ड्स जोड़े ने वो दिते गए ने प्रेम्बल दे विच, ठीक है, जिसनों आप प्री फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस दे विच जो सोशल, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है ये वर्ड दिते गए ने प्रेम्बल दे विच, ये आपां ने कित्थों लए ने, ठीक है। यानी इंडिया के द्वारा जो प्रेम्बल बनाया गया इस दे विच 3 वर्ड ने जिहड़े ये किहड़े देश तो लए ने, आपां ने किस देश के रेवोल्यूशन तो बोरो किए ने इंडिया के द्वारा। सोशल, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या फिर नन ऑफ द अबब। इस क्वेश्चन आंसर है अपना रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो है इतों आपां ने 3 वर्ड ने जिहड़े वो अपने प्रेम्बल दे विच ऐड कीते ने आपां ने, सोशल जस्टिस, इकनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, रशियन रेवोल्यूशन। हू ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द सबसिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले। सब तो पहले तो आपको क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो सबसिडरी अलायंस है इसनों किसने इंट्रोड्यूस किया सी, किसने लिया सी इंडिया के विच? यह लिया गया सी लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा। एक व्यक्ति सी लॉर्ड वेलेस्ले, इन्हां दे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सी यह सबसिडरी अलायंस कंसैप्ट। आपां नूं की पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच पहले एक्सैप्टर कौन सी, यानी सब तो पहला यह किस दे द्वारा एक्सैप्ट किया गया सी, स्वीकार किया गया सी, ठीक है। यानी आपां नूं पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच जो पहले राजा सी या फिर जो पहले परसन सी जिन्हां दे द्वारा एक्सैप्ट किया गया सी सबसिडरी अलायंस का कंसैप्ट लॉर्ड वेलेस्ले का, यह कौन सी, किहड़े किंग सी, किहड़े राजा सी? पटियाला किंग, दिल्ली निज़ाम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद या फिर नन ऑफ दीज। यह जो निज़ाम सी इन्हां दा नाम है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो निज़ाम सी हैदराबाद के इन्हां दे द्वारा सब तो पहला एक्सैप्ट किया गया सी सबसिडरी अलायंस का कंसैप्ट जो लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा लिया गया सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरैक्टली मैचड। यानी इन्हां दे विचों इनकरैक्टली पूछा गया आपां नूं किहड़ा मैच किया गया है। सब तो पहला ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है इसनों फाउंड किया सी राजा राम मोहन रॉय ने, बिल्कुल सही है ये। आर्या समाज, आर्या समाज को फाउंड किया सी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। यंग बंगाल, यह फाउंड किया गया सी किस दे द्वारा, हैनरी विवियन डेरजियो के द्वारा। जो यंग बंगाल मूवमेंट है इसनों इंट्रोड्यूस किया गया सी किस दे द्वारा, हैनरी विवियन डेरोजियो जो ने इन्हां दे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सी यंग बंगाल मूवमेंट नूं, ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना समाज है इसनों फाउंड किया गया सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। यह इत्थे गलत दिता गया है। जो प्रार्थना समाज है या प्रार्थना सभा है इसनों फाउंड किया गया सी, इंट्रोड्यूस किया गया सी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम की है आत्मा राम पांडुरंग। आत्मा राम
पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग जो व्यक्ति सी इन्हां दे द्वारा फाउंड किया गया सी प्रार्थना समाज नूं। ठीक है, आपां नूं इनकरैक्टली मैच पूछा गया सी तां आंसर अपना डी बन जाऊगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी तीनों सही दिते गए सी, इस करके जिहड़ा अपना सही उत्तर बन गया वो बन गया डी ऑप्शन। प्रार्थना समाज जो है इसनूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जिहड़ा है फाउंड नहीं किया गया, इसनूं फाउंड किया गया आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा, इस करके आंसर बन जाऊगा डी ऑप्शन। वैन वर द स्टेट्स ऑफ मणिपुर त्रिपुरा एंड मेघालय फॉर्मड। तीन स्टेट्स बनाई गई सी मणिपुर त्रिपुरा ते मेघालय। ये पूछा गया आपको कदों बनाई गई सी 1975, 1975, 1972, 1976 या फिर 1979। ठीक है, मणिपुर त्रिपुरा ते मेघालय ये तीनों स्टेट्स बनाई गई सी 1972 दे विच, 1972 दे विच। इस करके आंसर बनूगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन, सैकेंड ऑप्शन 1972 ईस्वी। हू गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, यानी किस दे द्वारा यह स्लोगन दिता गया सी इंडिया फॉर इंडियंस। यह किस दे द्वारा स्लोगन दिता गया सी? महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। इंडिया फॉर इंडियंस यह जो स्लोगन है यह किस दे द्वारा दिता गया सी? यह दिता गया सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। हु ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमीनेंट लीडर्स ऑफ द पंजाबी सूबा मूवमेंट। ठीक है, यानी ये पूछा गया अपन जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है इसके जोड़े लीडर सी प्रोमीनेंट जो मेन आगू सी, ठीक है, मुख आगू सी जोड़े पंजाबी सूबा मूवमेंट के, वह कौन कौन सी पूछा गया है इस क्वेश्चन के। ठीक है, ऑप्शन तुम देख सकते हो मास्टर तारा सिंह, फतेह सिंह ते मास्टर मोहन। जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है इसके जोड़े प्रोमीनेंट लीडर सी दो सी, एक सी मास्टर तारा सिंह ते दूजे सी फतेह सिंह। इस करके आंसर की बन जाऊगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन बन जाऊगा, मास्टर तारा सिंह ते फतेह सिंह। ये दोनों जो ने यह प्रोमीनेंट लीडर सी पंजाबी सूबा मूवमेंट के। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाऊगा अपना वो बन जाऊगा फर्स्ट एंड सैकेंड आर करैक्ट, यानी पहले तो दूजे बिल्कुल सही ने मास्टर तारा सिंह ते फतेह सिंह। यह दोनों की सी प्रोमीनेंट लीडर सी पंजाबी सूबा मूवमेंट के। इस करके आंसर बन जाऊगा सी ऑप्शन फर्स्ट एंड सैकेंड आर करैक्ट। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिप्लेस्ड द बताई सिस्टम ड्यूरिंग द रीगन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। यानी जो महाराजा रणजीत सिंह का टाइम पीरियड सी उस दे दौरान एक सिस्टम चलता सी किहड़ा बताई सिस्टम। यह जो बताई सिस्टम है इसनों एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम के द्वारा रिप्लेस कर दिता गया सी बताई सिस्टम नूं। ठीक है, यही पूछा गया आपां किहड़े लैंड रेवेन्यू सिस्टम के द्वारा रिप्लेस कर दिता गया सी बताई सिस्टम नूं, यह पूछा गया इस क्वेश्चन के विच। जाबती सिस्टम, कांकुट सिस्टम या फिर नशका सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबब। जो बताई सिस्टम है इसनों रिप्लेस कर दिता गया सी किस सिस्टम के द्वारा? इस सिस्टम का नाम है कानकुट सिस्टम। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पीरियड के दौरान बताई सिस्टम जो चलता सी इसनों एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम के नाल रिप्लेस कर दिता गया सी। यह लैंड रेवेन्यू सिस्टम किहड़ा है? कानकुट सिस्टम। इस करके जो आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन अपना वो बन जाऊगा बी ऑप्शन, कानकुट सिस्टम। Recently, who amongst the following has appointed as the 28th Controller General of Accounts? यानी पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के रिसेंटली 28वें जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किए गए हैं उन्होंने नाम की है? 28वें बने ने ये CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इन्हों का नाम की है? ऑप्शन तुम देख सकते हो SS दुबे, हेमंत जैन, ऋचा शर्मा या फिर सृष्टि जैन। जो 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट हुए हैं उन्होंने नाम है SS दुबे। इस करके आंसर बनूगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन SS दुबे। रिसेंटली लुइस कैफरेली हैज़ वन द 2023 एबल प्राइज। इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। एक व्यक्ति ने जिन्हों का नाम क्या लुइस कैफरेली, इन्हों के द्वारा एबल प्राइज दिता गया 2023 साल के लिए। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है 2023 के विच जो एबल प्राइज मिलया है वो किनू मिलया है, तो आपने वो भी याद रखना है किनू मिलया है? लुइस कैफरेली नू मिलया है, लुइस कैफरेली नू। ठीक है, ये पूछा गया अपन जो एबल प्राइज है ये रिलेटेड है किस फील्ड के नाल? फिजिक्स के नाल, आर्कीटैक्चर के नाल, कैमिस्ट्री के नाल या फिर मैथेमैटिक्स के नाल। जो एबल प्राइज है ये एसोसीएट है मैथेमैटिक्स के नाल। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा जो सही अपना वो बन जाऊगा डी ऑप्शन, मैथेमैटिक्स के नाल एसोसीएट है, रिलेटेड है एबल प्राइज।
इसनूं मैथेमैटिक्स नूं यानी एबल प्राइज़ नूं नोबल प्राइज़ ऑफ मैथेमैटिक्स भी कहा जाता है, एबल प्राइज़ नूं। इस करके जिहड़ा सही उत्तर बन जाऊगा अपना, वो बन जाऊगा डी ऑप्शन मैथेमैटिक्स। यह नाम सब तो इंपोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है किनू मिले है, लुइस कैफरेली नूं मिले। ठीक है, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। उस तो बाद रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन देखते हैं आप। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, राम रैंक्स 37th इन द क्लास, यानी जो राम है इसके द्वारा 37वां जो रैंक है वह हासिल किया गया है, यानी जो राम का रैंक है वह 37वां है क्लास के विचों। ठीक है, अगर आप राम का रैंक बना लीए इत्थे, यह किन्नवां रैंक बनता है इसका 37वां, 37th किदा राम का। ठीक है, उस तो बाद मनोज इज़ 17 रैंक्स अहेड ऑफ राम इन द क्लास, यानी जो मनोज का रैंक है यह 17 रैंक अगे है किस तो, राम दे रैंक तो, यानी राम का अगर रैंक 37 है तो 17 ये अगे है। कौन? मनोज। तो मान लो मनोज इत्थे है, ठीक है, मनोज इत्थे है तो 17 रैंक अगे है, मतलब 37 के विचों 17 माइनस किया तो किन्नवां रैंक बन गया 20th, यानी मनोज का रैंक किन्नवां हो गया, 20वां हो गया। ठीक है, मनोज रैंक फ्रॉम द लास्ट इज़ 46th, यानी आपां ये पता लग गया इस तरफ तो इसका रैंक किन्नवां है, 20वां है, तो इस तरफ तो लास्ट की तरफ तो आपां नूं इहदा जिहड़ा रैंक दिता गया है वह दिता गया है किन्नवां, 46वां, 46th। आपां नूं की पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, यानी इस क्लास दे विच किन्ने बॉयज़ ने, उन्हां दी संख्या पूछा गया है इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, अगर आप देखिए मनोज की जिहड़ी पोजीशन है ये आपां नूं लैफ्ट तो भी पता लग गया तो राइट तो भी पता लग गया, इस नाल आपां जिन्ने टोटल बॉयज़ ने इस क्लास दे विचों फाइंड कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं? 46 राइट की तरफ तो है तो 20 लैफ्ट की तरफ तो है, प्लस कर देंगे दोनों नूं। ठीक है, मनोज है जिहड़ा 2 बारी काउंट हो गया, इस करके 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 46 ते 20 66, 66 माइनस 1 किया 65, टोटल जो स्टूडेंट्स हो गए इस क्लास के 65 हो गए, इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन 65 बॉयज़ आर क्लास, बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन 65 65। उस तो बाद 12 तो 14 नंबर क्वेश्चन तक देखो। ठीक है, इस दे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दी गई ने। इन कार एग्जीबिशन 7 डिफरेंट कंपनीज होंडा, ह्यूंडई, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, टोयोटा एंड टाटा वर डिस्प्लेड इन अ रो सच दैट, यानी 7 डिफरेंट कंपनीज ने। ठीक है, इन्हों के नाम आपको दिते गए हैं अलग अलग, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कितनी कंपनीज ने बस। ठीक है, उस तो बाद अपने स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने लग जाना है। ठीक है, उस तो बाद देखो सब तो पहली स्टेटमेंट के की क्या आपको इन्होंने, होंडा कार वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टाटा। ठीक है, यानी जो होंडा कार है ये इमीडिएट राइट है किस तो, इमीडिएट राइट है किस तो, टाटा तो। अगर टाटा नूं इत्थे बना लीए तो इमीडिएट राइट किहड़ी कार आ गई, होंडा, तो होंडा कार इत्थे आ जाऊगी। ठीक है, उस तो बाद टाटा वाज 4th टू द राइट ऑफ फिएट। ठीक है, यानी कहने का मतलब की है, जो टाटा है ये 4th राइट है किस तो, फिएट तो। ठीक है, 4th राइट है फिएट तो, यानी फिएट इधर आ जाऊगी। ठीक है, फिएट इधर आ जाऊगी तो आप कह सकते हैं मान लो फिएट इत्थे है। ठीक है, इन्हों के विचकार किन्ने कार्स आ जाएंगे, क्योंकि चौथे नंबर पर क्या गया आपको, टाटा जो है चौथे नंबर पर है किस तो, फिएट तो। अगर इत्थे बना दी आप फिएट तो इत्थे यह टाटा बन गई, इत्थे फिएट बन गई। ठीक है, उस तो बाद मारुति कार वाज बिटवीन द ह्यूंडई एंड टोयोटा। ठीक है, मारुति जो कार है ये हुंडई ते टोयोटा जो कार है इन्हों के विचकार है। ठीक है, ह्यूंडई ते टोयोटा के विचकार है मारुति कार, इत्थे टोयोटा आ जूगी। यह आपको तीजी स्टेटमेंट के कहा गया है। फिएट विच वाज 3rd टू द लैफ्ट ऑफ ह्यूंडई, यानी जो फिएट है ये तीजे स्थान पर है, यानी तीसरे नंबर पर है ह्यूंडई तो। ठीक है, यानी जो फिएट है ये तीजे नंबर पर लैफ्ट पर है किस तो, ह्यूंडई कार तो। अगर आप ह्यूंडई कार जो है इसनों फिट कर दिए इस अकॉर्डिंग तीजे नंबर पर, तो अपना जो सारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाऊगा। ठीक है, अगर आप ये देखिए फिएट जो है ये 3rd ते है, 3rd टू द लैफ्ट ऑफ ह्यूंडई, ह्यूंडई तो 3rd लैफ्ट पर है किहड़ी कार, जो फिएट है। ठीक है, अगर आप ह्यूंडई नूं इत्थे रख दिए तो दूजे स्थान पर हो जूगी, तो ह्यूंडई कित्थे आ जूगी, ह्यूंडई इत्थे आ जूगी। ठीक है, ह्यूंडई कार है जिहड़ी इत्थे आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आपां नूं पता है ह्यूंडई कार ते टोयोटा जो कार है इन्हों के विचकार एक कार है जिसका नाम क्या है, मारुति। तो आपां नूं पता लग गया टोयोटा इधर आ नहीं सकती, तो टोयोटा इधर आ जूगी। ठीक है, टोयोटा जो कार है वो इधर आ जूगी,
टोयोटा जो इधर आ गई तो उस तो बाद मारुति इन्हां दे विचकार है तो मारुति इत्थे आ जाऊगी। ठीक है, मारुति कार इत्थे आ जाऊगी। उस तो बाद कितनी कार्स हो गई ये हो गई टोटल 6। एक कार रह गई, किहड़ी रह गई इस दे विच कार किहड़ी रह गई, मारुति हो गई। मर्सिडी रह गई तो मर्सिडी इत्थे आ जाऊगी। ठीक है, मर्सिडी कार है जी इत्थे आ जाऊगी। पूरी की पूरी जी स्टेटमेंट है वो अपनी इत्थे सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, उस तो बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन ने जिहड़े वो इस स्टेटमेंट बेस्ड ने जिहड़े पूछे गए हैं आपां नूं। ठीक है, इस दे विच देखो आपां नूं 12 तो 14 नंबर तक जिहड़े क्वेश्चन ने वो पूछे गए हैं। तो सब तो पहला 12 नंबर क्वेश्चन देखो आपां नूं की पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करैक्ट पोजीशन ऑफ द मर्सिडीज। मर्सिडी जो कार है इसकी करैक्ट पोजीशन आपां नूं पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, करैक्ट पोजीशन अगर आप मर्सिडी की देखिए ना ऑप्शनस के विचों इमीडिएट लैफ्ट ऑफ होंडा, इमीडिएट लैफ्ट तो किहड़ी है टाटा है, तां आंसर नहीं हो सकता। इमीडिएट लैफ्ट ऑफ टोयोटा जो कार है इससे इमीडिएट लैफ्ट तो किहड़ी कार है, फिएट है, तां भी नहीं आंसर हो सकता। बिटवीन टोयोटा एंड टोयोटा ते टाटा के विचकार 2 कारां ने किहड़ियां मारुति ते हुंडई, तां भी आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद 4th टू द राइट ऑफ मारुति इत्थे है तो मर्सिडी के 4th नंबर पर 1 2 3 4 यही आंसर बन जाऊगा अपना। ठीक है, 4th टू द राइट ऑफ मारुति ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। आपको करैक्ट पोजीशन पूछा गया सी तो आंसर अपना 4th बन जाऊगा, डी ऑप्शन बन जाऊगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, इन्होंने विचों डेफिनेटली ट्रू किहड़ा है, टाटा कार इज बिटवीन हुंडई एंड फिएट। फिएट ते हुंडई जो कार इन्होंने विचकार टाटा कार है। ठीक है, टाटा कार देखो ये जो टाटा कार है हुंडई ते होंडा के विचकार है तो आंसर ये नहीं हो सकता अपना। ठीक है, उस तो बाद होंडा कार इज टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ मर्सिडी। होंडा जो कार है ये इमीडिएट लैफ्ट है मर्सिडी तो बिल्कुल सही है, इमीडिएट लैफ्ट पे है तो आंसर यही बन चुका। डेफिनेटली ट्रू पूछा है तो अपना डेफिनेटली ट्रू यही स्टेटमेंट बनती है। उस तो बाद टाटा कार इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ होंडा, इमीडिएट राइट ऑफ होंडा कि मर्सिडी है तो टाटा नहीं हैगी तो आंसर नहीं हो सकता। लैफ्ट तो जरूर है बट राइट तो क्या इस करके भी नहीं आंसर हो सकता। मारुति इज टू द राइट ऑफ मर्सिडी। ठीक है, मर्सिडी के राइट तो कोई कार ही नहीं हैगी तो भी आंसर नहीं हो सकता। इस करके आंसर अपना सिर्फ और सिर्फ बी बन सकता है। उस तो बाद विच कार आर ऑन द इमीडिएट आइदर साइड्स ऑफ होंडा कार। जो होंडा कार है इसके इमीडिएट लैफ्ट तो राइट ते जो कार्स ने उन्होंने नाम पूछे गए हैं आपां नूं। ठीक है, जो होंडा कार है इसके इमीडिएट लैफ्ट ते किहड़ी है टाटा ते राइट ते मर्सिडी। टाटा मर्सिडी ये नहीं है, टाटा मर्सिडी ये नहीं है, मर्सिडी ये टाटा नहीं हैगी तो भी नहीं आंसर हो सकता। आंसर अपना बन जाऊगा नन ऑफ द अबव। किसी दे विच भी बिल्कुल सही आपां नूं नहीं दिता गया इस करके अपना आंसर डी बन जाऊगा, 4th बन जाऊगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव इज करैक्ट आंसर। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, मैथ का क्वेश्चन आप कवर करते हैं। ठीक है, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन कवर कर ले। ठीक है, इस दे विच की कहा गया 15 नंबर क्वेश्चन के विच, एक रिटेलर है कहते जिसने अलाउ करता 20% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट, यानी जिन्नी कॉस्ट सी उसके उपर 20% जिहड़ा है डिस्काउंट अलाउ करता, मंजूर करता। ठीक है, बाय हाउ मच अमाउंट अबव द कॉस्ट शुड बी द प्रोडक्ट बी लेबल्ड फॉर द सेल टू गेन 28%, यानी उसके उपर लेबल कितना करे हो, यानी जो मार्केट प्राइस है या फिर लेबल प्राइस है वो कितना लगावे जिस दे नाल 20% जो डिस्काउंट देने तो बाद भी उन्होंने 28% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, यह पूछा गया अपने इस क्वेश्चन के विच। अगर आप जो कॉस्ट है इसनों अज्यूम कर लीए 100 रुपया सी। ठीक है, 100 रुपये तो इन्होंने कहता कि 20% डिस्काउंट दे दो, 20% डिस्काउंट देवांगे तो किन्ने रुपये का दिता जाऊगा, 80 रुपये का। ठीक है, यह 80 रुपये जो प्राइस है ये उपर आपां यानी यह वो प्राइस है जिहदे आपां 28% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जो 80% की वैल्यू है किन्नी है, ये 128 रुपये है। ठीक है, 80% की वैल्यू कितनी है, 128 रुपये है। 100% की वैल्यू कर दो, बस यही पूछा गया अपने इस क्वेश्चन के विच। ठीक है, इस दे विच आपां नूं 128 रुपये जी 80% की वैल्यू दी गई है तो 100% की वैल्यू अपने करनी है। 20 5 100, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 तीय 12, 4 दूना 8, 32 गुणा 5 किया 160 आंसर आ गया। यानी जो मार्केट प्राइस आपां करना पऊगा वो कितना करना पऊगा, आपां करना पऊगा 160 रुपये। ठीक है, 160 रुपये जो आप प्राइस लगा देंगे तो उसके उपर 20% डिस्काउंट देवांगे, 16 दूना 32, 32 रुपये का आप डिस्काउंट दे देंगे। 32 रुपये का डिस्काउंट देता तो कितने रुपये रह गए, 128 रुपये। 128 रुपये का सेल कर देंगे, 100 रुपये की अपनी कॉस्ट प्राइस है, 28 रुपये प्रॉफिट आपको फिर भी मिल जाऊगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को जोड़ा है हल करना सी। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना 60% प्रॉफिट तो आपको जोड़ा है लगाना पऊगा लेबल प्राइस।
ठीक है। यानी आपां नूं पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच कि कॉस्ट के उपर आपां नूं किन्ने परसेंट जिहड़ा है ये लेबल करना पऊगा, प्राइस किन्ने परसेंट का लाना पऊगा, तो आपां नूं कॉस्ट के 60% जिहड़ा है प्राइस वध लाना पऊगा, तां ही आपां 28% का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट देने तो बाद। इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन 60%, 60%। If the speed of a train is increased by 5 km per hour from its normal speed, it would have taken 2 hours less for a journey of 300 km। ठीक है। सब तो पहला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होंगी है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाऊगा। तो डिस्टेंस आपको दिता है 300 किलोमीटर का, ठीक है, तो स्पीड आपको दी है, ठीक है। ये कहते आपू जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है जी इनक्रीज कर दी जाती है नॉर्मल स्पीड तो उसनों 2 घंटे घट लगते हैं नॉर्मल जो टाइम लगता सी उस तो, ठीक है। यानी जो इसने पहला इसकी स्पीड मान लो एक्स सी, उस तो बाद इन्हें स्पीड कितनी करती x+5 करती, ठीक है, x+5 करती, ठीक है। इत्थे नूं जिहड़ा टाइम है वह 2 घंटे घट लगन लग गया जिन्ना इत्थे लगता सीगा, ठीक है। आपां नूं की पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच नॉर्मल स्पीड पूछी गई है ट्रेन की, नॉर्मल स्पीड यानी एक्स की वैल्यू पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इस दे विच अगर आप देखिए सब तो पहला ऑप्शन लगा के देखते हैं आप। सब तो पहला ऑप्शन जो इत्थे लगावांगे आप तो इत्थे 30 नाल डिवाइड करांगे 300 नूं, तो किन्ने आ जाएंगे 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे। 35 नूं 35 नाल डिवाइड करांगे आप, उस तो बाद x+5 करके 35 बन जाऊगा, 30+5 35 हो जाऊगा, तो 300 नूं 35 नाल डिवाइड करांगे तो अपने कोल वैल्यू कितनी आ जाऊगी 9 पॉइंट समथिंग आ जाऊगी। तो यह आंसर नहीं हो सकता कभी भी, जो भी इस तरह का अपनों पॉइंटों के आंसर आता हो तो अपना आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड ऑप्शन लगा के देखो, ये अपनी 25 वैल्यू पुट की तो इतने वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपनी 25 एकम 25, 25 एकम 25 तो 5 बच गया तो 0 बच गई, 25 दूना 50, इतने कितना टाइम लग गया 12 घंटे। इतने वैल्यू कितनी बन जूगी एक्स की वैल्यू अपने 25 पुट करनी है, 25+5 30 हो गया, तो 300 बटे करता अपने 30, तो इतने टाइम कितना लग गया 10 घंटे। अगर इन्होंने आप दोनों के गैप देखिए तो 2 घंटे का गैप है, ठीक है। बिल्कुल सही अपना जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका हूँ, क्योंकि आपू जो इस क्वेश्चन में कहा गया सीगा कि जो नॉर्मल टाइम लगता है वह 2 घंटे ज़्यादा लगता है जो आप 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दें उस टाइम तो, ठीक है। जो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कितना लग रहा 10 घंटे लग रहा है, ठीक है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो जो आप 25 किलोमीटर यानी जो आप पहला वाली स्पीड से जा रहे थे तो 12 घंटे का टाइम लग रहा है, तो इन्होंने डिफरेंस कितना आ गया 2 घंटे का। इस करके इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन सैकेंड ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया आपू संजीव कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। जो संजीव है यह किसी काम को कहते 20 दिन कर सकता है, ठीक है। ही स्टार्टड द वर्क एंड लैफ्ट आफ्टर सम डेज वैन 25% ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, ठीक है। यानी कुछ दिन इसने काम किया तो 25% काम जो कंप्लीट हो गया उस तो बाद छड़ के चलिया गया इस काम को। उस तो बाद एक व्यक्ति हो रहा है अरिंदम, इसने ज्वाइन किया इस काम को, रिमेनिंग काम इन्हें किन्ने दिनों फिनिश करता 10 दिनों के, ठीक है। यानी जो अरिंदम है इसने बचा होया काम किन्ने दिनों के फिनिश करता 10 दिनों के। आपको नहीं पता टोटल कितना काम है, तो आप इन्होंने दोनों का एक कॉमन या एक आप एक इन्हों का एलसीएम ले लें कॉमन, या वैसे 20 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप मान लें 60 टोटल जो काम है, मान लिया आप इन्हों का मल्टीपल 60 मान लिया, 40 भी मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, ठीक है। आपने 60 मान लिया तो यह किन्ने काम कर सकता है 20 दिनों के 60 काम कर सकता है, एक दिन के किन्ने काम कर सकता है 3 काम कर सकता है। कौन? संजीव। संजीव एक दिन के किन्ने काम कर सकता है 3 काम कर सकता है, ठीक है। आपको ये भी पता है 25% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 25% कढ़ने के लिए आप किन्ने नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 25/100 के, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 15 चौके 60, यानी 15 काम है जोड़ा इन्होंने 60 के कंप्लीट हो चुका है। बाकी कितना काम बच गया? बाकी काम बच गया 45 यूनिट्स। 45 यूनिट्स नूं जो अरिंदम है यह 45 यूनिट्स नूं किन्ने दिनों के फिनिश कर रहा है? 10 दिनों के फिनिश कर रहा है। तो यह एक दिन के किन्ने फिनिश करूगा? फिर यह अगर 10 दिनों के 45 काम करता है तो एक दिन के 4.5 काम करूगा, ठीक है। 4.5 काम करूगा एक दिन के, अगर यह 45 दिनों के 10 काम फिनिश कर रहा है। तो आपको ये भी पता लग गया जो अरिंदम है यह एक दिन के किन्ने काम कर सकता है 4.5 काम कर सकता है, ठीक है। आपको की पूछा गया है
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਤੇ ਅਰਿੰਦਮ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 60 ਯੂਨਿਟਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4.5 ਤੇ 3 7.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 8 56, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 8 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 18 years ago a woman was thrice times as old as her daughter। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਏਜ x ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 3x ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਏਜ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ x + 18, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਜੂਗੀ 3x + 18। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2:1, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ 2 ਏਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ 1 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, x + 18 ਬਟੇ 3x + 18, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂਗੀ 2x + 36, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 3x + 18 18। 2x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3x ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ -x, 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ -18, x ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ 18, ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਯਾਨੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 54 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 54 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਆਫ ਦ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਹਰ ਡਾਟਰ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਵੂਮਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 18 ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 36 ਸਾਲ, ਇਹਦੀ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 18 ਦੀ 54 ਤੇ 18 72, ਇਹਦੀ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਏਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ 2 ਤੇ 6 8, 7 ਤੇ 3 10, 108 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਵੂਮਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 108 ਸਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 108 ਸਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੌਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਰੋਟ ਹੈਮਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਰੋਟ ਹੈਮਲੇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਮਲੇਟ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੈਮਲੇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੈਮਲੇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ ਅਗਸਤ ਇਟ ਰੇਨਸ ਵੈਰੀ ਆਫਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਡੈਸ਼ ਫਲੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਫਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਡ ਕਾਜ਼, ਕਾਜ਼ਡ, ਕਾਜ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਨ ਵਰਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿਖ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈ ਐਸ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਾਜ਼ਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ sensitive information such as passwords, credit cards, debit by masquerading as a trustworthy person or business in an electronic communication। यानी उस क्रिमिनल एक्टिविटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਗੀ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਪੂਫਿੰਗ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਲਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना सैकेंड ऑप्शन फिशिंग बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अपना बन जाऊगा जोड़ा वो बन जाएगा बी ऑप्शन सैकेंड ऑप्शन फिशिंग। इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन। MS PowerPoint 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ जो वैलिड फाइल एक्सटेंशन है वो ਕਿਹੜੀ है, ठीक है। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइल एक्सटेंशन ने वैलिड वो दो ने, एक तो .ppt ते .pptm। इस करके आंसर की बनूगा इस क्वेश्चन अपना वो बनूगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2 PPT .ppt ते .pptm ये दोनों वैलिड फाइल एक्सटेंशनस ने, ठीक है, MS PowerPoint 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस करके इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा अपना फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर करैक्ट। उस तो बाद पंजाबी के क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण मूल रूप में किस भाषा का शब्द है। व्याकरण जो है ये मूल रूप में किस भाषा का शब्द है, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। व्याकरण जो है यह मूल रूप में संस्कृत भाषा का शब्द है। इस करके आंसर बनूगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन संस्कृत भाषा का शब्द। जदों किसी गुण या अवगुण विच दो विशेषां की एक दूजे नाल तुलना की जाए अते एक दूजे नालों तुलना की जाए अते एक दूजे नूं एक नूं दूजे नालों वध के दस्सिया जाए तो उसनूं की कहते हैं, ठीक है। इस दे विच पूछा गया आपां नूं जदों किसी गुण या अवगुण विच दो विशेषां की एक दूजे नाल तुलना की जाए अते एक नूं दूजे नालों वध के दस्सिया जाए तो उसनूं की कहा जाता है। सधारण अवस्था, अधिकतर अवस्था, अधिकतम अवस्था या फिर कोई नहीं, उसनूं कहा जाता है अधिकतर अवस्था। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन अधिकतर अवस्था। इसकी एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं, उदाहरण वरत सकते हैं। यह लड़का उस नालों, यह लड़का उस नालों चुस्त है, होशियार है, कुछ भी लिख सकते हैं, चुस्त है, होशियार है, ठीक है। इस दे विच यह जो लड़का है यह लड़के की कंपैरिजन किहदे नाल हो रही है, उस लड़के नाल हो रही है, ठीक है। इहनूं उहदे नालों वध के दस्सिया गया, इस करके किहड़ी अवस्था होगी, अधिकतर अवस्था होगी। जिमें ओह लड़का चुस्त है, ठीक है, जिमें लिखता ओह लड़का चुस्त है, यह किहड़ी होगी, सधारण अवस्था होगी। तीन अवस्थावां दे विच आपां लिखदे हां ते अधिकतर दे विच एक लड़के नूं दूजे लड़के नाल जिहड़ा है कंपैरिजन किया गया ते एक होंदी अधिकतम अवस्था जिस दे विच जिवें ओह लड़का सारी क्लास विचों होशियार है, सारी जमात विचों होशियार है, या फिर विचों होशियार है, विचों चुस्त है, ठीक है। इस दे विच की किया गया है, उस लड़के की जिहड़ा कंपैरिजन है वो सारी क्लास दे नाल करता है, यह किहड़ा होगी, अधिकतम अवस्था होगी, ठीक है। तीन अवस्थावां होंदियां ने, तीनों आपां डिस्कस कर लिए। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा बी ऑप्शन अधिकतर अवस्था। जिहड़े शब्द मन की खुशी, गमी, हैरानी, डर आदि का भाव प्रगट करन उन्हां नूं की कहते हैं, नाव, पड़नाव, संबंधक, विस्मिक, ठीक है, उन्हां नूं कहा जाता है विस्मिक। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन विस्मिक। सो ये सी अपना इस सीरीज़ का सैट नंबर 1। तुसीं कमेंट बॉक्स के लिख के दस्सिओ कि विस्मिक किन्ने प्रकार का होंदा है, विस्मिक दीयां किन्नियां किस्मां हन, किन्नियां किस्मां हन, ठीक है। कमेंट बॉक्स के लिख के दसो सारे बच्चे किन्नियां किस्मां का होंदा है विस्मिक, ठीक है, ये लिख के दसो कमेंट बॉक्स के, ठीक है। सो ये सी अपना सैट नंबर 1 जो आपने सीरीज़ स्टार्ट की है पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी इस सीरीज़ के आपने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, डिटेल के कवर किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। इस सीरीज़ के आप 10 के करीब जोड़े सैट्स ने वो डिस्कस करांगे डिटेल के। इस सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो ताकि जो बच्चे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर की जिहड़ी है तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक इस सीरीज़ की रिकमेंडेशन पहुँच सके। इस तो इलावा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा पेपर है हुण आपां नूं पता लग गया कि जून के तीजे हफ्ते के विच जिहड़ा है कंडक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जून महीने के हो जाऊगा, ठीक है, जून महीने के जिहड़ा पेपर अपना कंडक्ट हो जाऊगा। यह आपां नूं लग रहा है कि पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा पेपर है जून महीने के हो जाऊगा। हुण आपां नूं पता है कि अपने को टाइम है जिहड़ा बहुत घट बचा, 10-15 दिनों का टाइम बचा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवर करना पॉसीबल नहीं है, ठीक है। साडे द्वारा स्पैशल सब तो इंपोर्टेंट 5500+ MCQs ने जिहड़े वो तैयार किए गए हैं। लास्ट ईयर जो पेपर होया सी उस दे लई भी आपां ने तैयार किए सी। उस MCQ सीरीज़ के विचों बहुत ज़्यादा जिहड़े क्वेश्चनस ने वो पेपर के डायरैक्ट बच्चों को देखने को मिले सी, ठीक है। उस दे अकॉर्डिंग ही आपां ने जिन्ने इंपोर्टेंट क्वेश्चनस सी
इस 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, उस तरह के सारे अपने कंबाइन करके क्वेश्चन 5500 प्लस तैयार किए हैं, जो कि तुहानूं पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर दे विच पेपर दे विच बहुत ज़्यादा हैल्प करनगे। ठीक है, इन्हां दे विच 5500 प्लस क्वेश्चनों दे विच तुहानूं 1500 क्वेश्चन इंडियन जीके के क्वेश्चन देखने को मिलणगे, जिस दे विच पॉलिटी, हिस्टरी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 1500 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। इस दे विच वी का मतलब की है, इस दे विच तुहानूं यह जो 1000 क्वेश्चनस ने इन्हां दे नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी। ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी यह जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चनस ने। उस तो बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग ते DI, इन्हां दे टोटल 600 प्लस क्वेश्चन ने। इन्हां दे नाल भी तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन है जिहड़ी दी जाऊगी इन्हां 600 के 600 क्वेश्चनस की भी। ठीक है, उस तो बाद कंप्यूटर के डिजिटल लिटरेसी के मतलब 800 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 300 क्वेश्चन होंगे, तो पंजाबी के 300 क्वेश्चन होंगे, पंजाबी व्याकरण के। ठीक है, उस तो बाद सब तो इंपोर्टेंट चीज़ की है ये, जो पंजाबी कंपलसरी का पेपर अलग तो होगा 50 नंबरों का, 50 क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, उसके लिए भी तुहानूं अलग तो कुछ नहीं करना पऊगा। ठीक है, उसके लिए भी साडे द्वारा 500 सब तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिहड़े पाए गए हैं इस सीरीज़ के विच। जिन्ने पाए गए हैं वो सफिशेंट होंगे, वो कवर कर लियो। तुहानूं 25 तो ज़्यादा क्वेश्चन है जिहड़े वो तुहानूं इन्हां दे विचों ही देखण नूं मिल जाणगे। ठीक है, यानी कहण दा मतलब की है, जो पंजाबी कंपलसरी पेपर है इस दे विचों आपां नूं पता है 50 क्वेश्चन आने ने, 25 क्वेश्चन आपां ने सही भी करने ने, 25 तो 30 क्वेश्चन तुहानूं इन्हां दे विचों ही मिल जाणगे, क्योंकि आपां ने कंप्लीट जिहड़ा कवरेज है वो कीता है। जिन्ने भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहे ने सारे आपां ने इस पंजाबी कंपलसरी दे भी जिहड़े ने वो इनकलूड करके पाते 500 क्वेश्चन फॉर्म दे विच। ठीक है, इसकी भी तुहानूं एक कंप्लीट वीडियो है जिहड़ी वो प्रोवाइड की जाऊगी 500 के 500 क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आप इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिला दीए तो अपने कोल 5500 प्लस प्रश्न होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। सब तो इंपोर्टेंट गल की है, ये जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश भाषा के होंगे, जो ये जिमें एक पंजाबी होगी, पंजाबी व्याकरण होगी, तो पंजाबी कंपलसरी का पेपर हो गया, ये दोनों पंजाबी के होंगे। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट इंग्लिश के होगा। ठीक है, यह जो कंटेंट है तो इंग्लिश लैंग्वेज के मिलूगा, PDF फॉर्मेट के मिलूगा। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है। ठीक है, हर एक बच्चा जिहड़ा इस पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के पेपर नूं जिहड़ा है क्रैक करना चाहता है तो वह बच्चा इन्हां MCQs नूं कवर करके जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता है लास्ट ईयर जो भी पेपर होए ने पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का पेपर होवे, चाहे कांस्टेबल का पेपर होवे, हैड कांस्टेबल का पेपर होवे, सारे पेपरों के विच जो साडे द्वारा MCQs प्रोवाइड किए गए सी उन्हां दे विचों डायरैक्ट क्वेश्चन नूं जिहड़े ने बच्चों नूं बहुत ज़्यादा देखने को मिले सी। इस करके साडे द्वारा फुल रिकमेंडेशन जिहड़ी वो कीती जांदी है इन्हां MCQs दी। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। पंजाबी कंपलसरी आपां ने स्पैशल कवरेज की है ताकि तुहाडे 25 तो 30 क्वेश्चन जिहड़े वो बिल्कुल सही हो जाए तुहाडे पेपर दे विच जो पंजाबी कंपलसरी है। ठीक है, यह सारे मिला के 5500 प्लस क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं कितनी फीस है, किवें परचेज कर सकते हो। ठीक है, पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर एग्जाम 2023 के लिए जिहड़ा ये MCQs ने प्रिपेयर किए हैं आपां ने, इसके जिहड़े चार्जिस ने 1000 रुपये रखे गए हैं। बट जिहड़े पहले 250 स्टूडेंट्स होंगे, 250 स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने 50% का डिस्काउंट दिता जाऊगा। उन्होंने लिए चार्जिस ने जिहड़े सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ने। ठीक है, यानी पहले जो 250 स्टूडेंट होंगे उन्होंने पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के लिए जो MCQ सीरीज़ है 5500 प्लस क्वेश्चन की, यह सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के अवेलेबल करवाई जाएगी, जिस दे विच तुहानूं क्वांट दी, रीजनिंग दी ते DI दी वीडियो मिलणगियां, नाल करंट अफेयर्स दी वीडियो मिलणगियां, नाल ते पंजाबी कंपलसरी की कंप्लीट वीडियो मिलूगी नाल। ठीक है, उस तो बाद पेमेंट किवें करनी है, इस नंबर को नोट करना है 7098688226। इस नंबर के उपर तुहानूं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस नंबर के उपर पेमेंट करनी है, 500 रुपीज़ करनी है। उस तो बाद इसी नंबर के उपर तुहानूं WhatsApp के उपर अपना जिहड़ा स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है, तो नाल लिख देना है पंजाब पुलिस SI MCQs।
2023। ठीक है, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਥ ਤੇ DI ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 250 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ 5500 MCQs ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ MCQs ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ MCQs ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੀ MCQs ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ MCQs ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 7009868826। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ MCQs। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ MCQs ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ MCQs ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ MCQs ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰਜਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ MCQs ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।